Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणाज पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपकी बिटिया के लिए ये प्यारा सा स्वेटर लेके आई हूँ। लगभग 3 साल के बच्चे के लिए, फिर हेल्थ के अनुसार आप कम या ज़्यादा। ये क्रोशिया से बनी हुई है। इसकी लंबाई बटन पट्टी के पास से इसकी लंबाई 39 सेंटीमीटर, थर्टी थ्री 33 सेंटीमीटर। इस तरह से बनी हुई है। एक ही पार्ट, एक ही इसमें ये स्वेटर ये है। ये बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट एक साथ ही पूरी स्वेटर बनी है। गले से स्टार्ट होके ये स्वेटर बनती है। यहाँ से चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बेबी सॉफ्ट, वर्धमान की बेबी सॉफ्ट ऊन से 3 प्लाई ऊन से ये स्वेटर मैं बनाई हूँ। ऊन जितना पतला होगा स्वेटर उतनी अच्छी होगी। ये 3 प्लाई ऊन है। देखिए, इसे मैं 90 चेन बनाकर फिर यहाँ से घुमाई हूँ और 5 चेन के बाद यहाँ पहला डबल क्रोशेट, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशेट, इस तरह से देते हुए मैं यहाँ 43 टाइम्स मैं बनाई हूँ। यहाँ हमारे 5-6 चेन बच गए हैं। इसे मैं बाद में काट दूँगी। यहाँ सिर्फ हमें 43 ये फूल बनाने हैं। उसके बाद फिर 5 चेन देके इसे मैं घुमाई हूँ। घुमाने के बाद ये हमारी बटन पट्टी है। 7 डबल क्रोशेट की बटन पट्टी, फिर एक चेन, उसके बाद 7, फिर एक चेन, फिर 7। मैं आप अपने हिसाब से बनाएंगे। मैं लेफ़्ट हैंड से बनाती हूँ, उस हिसाब से ही हमारे सीधे उल्टे आते हैं। यहाँ 3, ये डबल क्रोशेट, फिर एक चेन के बाद मैं एक ये छोड़ के फिर उसके बाद यहाँ पर फिर 7 बार देना है। एक तो हम इसके ऊपर, उसके बीच में मैं 2 बार दी हूँ, फिर एक इस चेन के ऊपर, फिर इस घर में 2 बार, फिर यहाँ पे ये डबल क्रोशेट पूरी इसी ढंग से बनी हुई है। ये 7, फिर 7 के बाद फिर एक चेन के बाद फिर 7, इस तरह से बनाते हुए पूरी ये दोनों साइड हमारी बटन पट्टी आएगी। शुरू और लास्ट में बटन पट्टी के साइड में एक एक बार इस तरह का मेरा ये खाली क्रोशेट रहेगा। यहाँ सिर्फ यहाँ कुछ नहीं बना हुआ है। इस तरह से
तो यहाँ तक ये हमारी दूसरी लाइन पूरी हुई। यहाँ एक चेन के बाद इसको इसके साथ जॉइंट करना है, इस तरह से करके। ये इसकी लंबाई लाने के लिए यहाँ मैं 3 चेन दूंगी। 3 चेन के बाद ये दूसरी लाइन स्टार्ट होगी। 3 चेन के बाद ये 3 चेन इस लंबाई के लिए, फिर इधर मुड़ने के लिए 1 चेन और 4 चेन। उसके बाद इससे इसको डबल क्रोशेट से चेन से इस तरह से ये जॉइंट हो गया। और ये साइड में एक इस तरह से होल बनता जाएगा। फिर यहाँ हमारे 7, 1 2 3 4 3 4 5 6 सब डबल क्रोशेट से हो रहा है। क्रोशे हमने पतली वाली ली है। उसके बाद फिर एक चेन के बाद फिर यहाँ इस लाइन से हर बार जब मैं इसे स्टार्ट करती हूँ लाइन, एक डबल क्रोशेट के बाद दूसरी बार जब मैं डालती हूँ तो यहाँ एक ही में मैं 2 बार डबल क्रोशेट डालती हूँ। इससे एक हमारा बढ़ गया। यहाँ हर डिज़ाइन में हमारे 7 डबल क्रोशेट हैं। हर बार स्टार्टिंग में एक फंदा के बाद दूसरे में डबल क्रोशेट 2 बनेंगे। तो यहाँ 7 है तो यहाँ 8 हो जाएंगे। इसके अगली लाइन जब फिर मैं शुरू करूँगी तो उसमें 9 हो जाएंगे। इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। इस बार हमारे 7 के बाद ये 8 इसमें है। देखिए दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे टोटल 12 डिज़ाइन बनते हैं। ये दोनों साइड तो हमारी बटन पट्टी है। यहाँ बटन पट्टी में एक ये बटन होल है और दोनों साइड बटन पट्टी के अलावा ये 12 डिज़ाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिज़ाइन है। और हर बार जब ये स्टार्ट होता है तो वहाँ पर हमारा एक के बाद ये दूसरा में ही एक और डबल क्रोशेट करना है। इससे एक ये बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद ये धीरे से इस शेप में बढ़ेगा। इसे मैं पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ये मैं इसे पूरे सर्कल को बनाई हूँ। ये दोनों साइड वो बटन पट्टी है। ये इतने चेन मेरे ज़्यादा थे, इसको मैं काट के हटा दूँगी। इस तरह से इसे बाद में कैंची से काट के कम हो जाने से ज़्यादा प्रॉब्लम है, उससे अच्छा है जो हमारे ज़्यादा हो जाए। देखिए ये पूरी तरह बंद हो गई। तो स्टार्टिंग में हमारे चेन में 90 ली थी। एक चेन छोड़ के एक ये डबल क्रोशेट में बनाई थी। ये बनाई थी 43। उसमें मैं ये 7 फंदे से 7
डबल क्रोशेट से मैं ये बनाई हूँ पहली बार। उसके बाद 7 के बाद मैं बोली थी एक हर बार एक एक बढ़ता है स्टार्टिंग में, तो यहाँ 7 था, तो यहाँ मेरा 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। मैं पहले 16 बनाकर उसका स्वेटर बना रही थी, लेकिन कुछ छोटा लगा, इसलिए मैं 17 तक लाई हूँ। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार ये लाइन बनी है। इसमें उस तरह से नहीं, तो ये होल जो है इस तरह से एक एक फन छोड़ा हुआ जो है उसको भी आप गिनती कर सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार ये बनाने के बाद अब इसमें हमारे हो गए, यहाँ थे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ तक बनाती तो 16 होते, डिवाइड करने में मुझे ठीक रहता 4 4 का। यहाँ 17 है, एक फंदा हमारा ज़्यादा है, तो चाहे इधर या इधर कहीं भी मैं एक फंदा को एडजस्ट कर दूँगी, उसमें कोई बात नहीं है। ये दोनों साइड इस तरह से हमारे ये बनेंगे। इसे लास्ट में इसके ऊपर मैं ये डिज़ाइन बनाई हूँ, आप देख सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है ये लास्ट में उस पे और गले के पे इस तरह से डिज़ाइन में बनाई हूँ, पूरे गले से लेके दोनों साइड। ये बनने के बाद अब मैं यहाँ डिज़ाइन स्टार्ट करती हूँ। डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए यहाँ से सबसे पहले मैं इस तरह से इसे थोड़ा लूज़ करके डबल क्रोशेट जैसे बनाते हैं उसी तरह कि इसे मैं उंगली से बीच में दबा के इसके बीच से इसे निकाल के ये हमारे इस तरह से बनेंगे। इसका मेन यही है, ये इस तरह से बनता है। इसे मैं अभी इसके अंदर में ये हमारी मोती वाली फ्रॉक है, इसके अंदर देखिए पूरी मोती लगी हुई है, इसलिए ऊन के अंदर ही मैं इस मोती के होल थोड़े बड़े होंगे तो इसे पिरोने में आसानी होगी। छोटे होल वाले इसके होल थोड़े बड़े हैं, आसानी से हमारे स्वेटर सिलने वाली सुई में आ जाते हैं। इस तरह से स्वेटर सिलने वाली सुई में ये आराम से सिल जाते हैं। ऊन के अंदर मैं ढेर सारे मोती को पिरो के रखी हूँ। ये देखिए ऐसे मैं ठीक देखिए इस तरह से मैं सारे मोती को पिरो ली हूँ इस ऊन में। अब इसे मैं डिज़ाइन देना शुरू करती हूँ इस तरह से। ये जब बीच से निकालना हो उसी बीच में मैं मोती को ऊपर निकाल के लिया। ये मोती हमारे बीच में आ गई। ये सीधी साइड है, यहाँ ये मोती आई है।
फिर एक। अब यहाँ पर मैं डिजाइन दूंगी। मैं बताई थी एक फंदा मेरा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर मैं डबल क्रोशेट करती हूँ इस तरह से। यहाँ ट्रिपल क्रोशेट करूँगी, इससे उनको क्रोशिया पे 2 बार इस तरह से घुमाने के बाद इसे इस तरह से निकाली, एक बार फिर एक बार, और ये थोड़ा लंबा होगा। उसके बाद 1 2 3 4 चेन लेने के बाद इसी में इस तरह से फिर ट्रिपल क्रोशेट, फिर इस तरह से एक 2 3 4 बार करने के बाद ये स्लिप स्टिच से इस तरह से बस इसे जोड़ देना। फिर 2 बार फिर 1 2 3 4 इसमें डाल के इधर से एक, फिर ये स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ना है। ये हम 5 बार 5 टाइम्स से मैं बनाऊंगी ट्रिपल क्रोशेट करके। 1 2 3 स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देना। फिर 1 2 3 4 फिर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। देखिए ये हमारे 5 टाइम्स हो गए, 1 2 3 4 5। अब मैं फिर एक मोती यहाँ लगाऊंगी, इस तरह से लंबा लेके यहाँ उंगली इसके ऊपर, फिर इसके बीच से इस तरह से ये अटक गया, ये अब कभी नहीं निकलेगा। ये 4 फंदे के बाद फिर ये स्लिप स्टिच से ही इसे जोड़ देना है। फिर अगली डिजाइन हमारी यहाँ बनेगी। एक डिजाइन ये जो हमारे इस तरह से बने हुए हैं, इसके बीच में एक ये जो है यहाँ, फिर एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगी। और मोती वाली जो डिज़ाइन है छोटी छोटी, ये दोनों साइड, इस डिज़ाइन के दोनों साइड इस तरह से पूरे शर्ट में इस तरह से बन के, और लास्ट में हमारे फिर बटन होल है। हर 1 2 3 बार बनाने के बाद एक बटन होल है, फिर 1 2 3 बार बनाने के बाद बटन होल है। 7 फंदा 7 इसमें डबल क्रोशेट है, उसमें एक मैं नहीं देती हूँ, एक चेन ले लेती हूँ, तो ये हमारा बटन होल बन जाता है यहाँ। और दूसरी बार उसी के ऊपर फिर एक दे देती हूँ, इस तरह से बटन होल है। मैं और डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बन के आती है, बीच में एक, यहाँ एक, यहाँ एक। मैं आपको डिज़ाइन पहले पूरी तरह से बता रही हूँ, फिर आगे की बता रही हूँ।
इतने बड़े में तो बनाना संभव नहीं है, मैं छोटा में ये डिज़ाइन करके आपको बता रही हूँ। जैसे यहाँ डिवाइड की हूँ, सेम वही चीज़ छोटे रूप में है। जो हमारी पहली लाइन जो मैं अभी बता रही थी, जब पूरी हो गई, अब दूसरी लाइन में मैं यहाँ 2 बार इस तरह से बनाई हूँ। 2 बार के बाद इसे यहाँ ले आई। ये उल्टी साइड है। ये हमारे 5 बार जो बने हैं, 1 2 3 4 5, ये पहला और दूसरे के बीच में इसे लेके सिर्फ स्लिप स्टिच देके इसे जोड़ देना है और कुछ नहीं, सिर्फ स्लिप स्टिच से जोड़कर 3 चेन, 1 2 3, फिर दूसरे वाले से इसी तरह ये फिर 1 2 3, ये तीसरी डी से इसको जोड़ना है, 1 2 3, तीसरी वाले से इसे मैं जोड़ दूँगी। इस तरह से ये जुड़ रहा है। उसके बाद फिर 2 बार ये डिज़ाइन दूँगी और इसे बीच में कहीं न जोड़कर ये फूल से इस डिज़ाइन से इस डिज़ाइन में ले आई। 2 डिज़ाइन के बीच में फिर स्लिप स्टिच से इसे मैं जोड़ती हूँ। ये 1 2 3, फिर स्लिप स्टिच से इसे जोड़ना है, 1 2 3, 3 चेन के बाद दोनों के बीच से 3 बार। लास्ट वाले में कुछ नहीं करना है, लास्ट को छोड़ देना है। फिर 2 बार इसी तरह से बनाएं। ये देखिए इस तरह से ये बन के आता है। मैं इसे और बनाकर दिखा रही हूँ। ये यहाँ तक ये यहाँ तक है। इसको इस दोनों के बीच में स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। फिर यहाँ पे अब ये 5 में से दोनों साइड तो हमारे नहीं बनाई थी मैं, तो छूटी गई थी। 3 में इस ढंग से जो बनाई थी, पीछे से 3 3 चेन लेके उसमें ये ट्रिपल क्रोशेट बीच वाले में इस तरह से 1 2 3 4 स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करना है। फिर ट्रिपल क्रोशेट 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 3 बार
4। इस तरह से लगेगा इसमें, और ये दोनों जो है इसके बीच में जो उसमें स्लिप से जोड़ने के बाद फिर एक ये जो हमारे एक फूल है उसके ऊपर फिर ये दूसरी, यहाँ भी 5 के बीच में जो ये तीसरा है, तीसरे के पीछे से, सामने से नहीं, पीछे से इस तरह से बनता है। और ये जगह जगह पे मोती इस ढंग से आएंगे। अब मैं आपको यहाँ कहाँ का ये डिज़ाइन बता रही हूँ, ये हमारे बटन होल के बाद का। देखिए यहाँ पे अगर मैं रख के इसे दिखाती हूँ तो ये बटन पट्टी, ये बटन पट्टी, बटन होल भी है, और ये डिज़ाइन यहाँ पूरी तरह से सेट हो रहा है। इस ढंग से आप इसे कर सकती हैं। इस ढंग से पूरे में ये डिज़ाइन आएगा। जब ये 2 लाइन, 2 फूल, जैसे ये हुआ 2 फूल, ये 2 फूल हमारे बन जाएंगे। देखिए ये पूरे स्वेटर में हमारे 2 फूल जब बन जाते हैं तो शुरू के 3 फूल को छोड़कर ये 5, 3 को छोड़ने के बाद हमारे बचते हैं 1 2 3 4 और 5। 5 को मैं ये हाथ का निकाल के ये 3 फ्रंट पार्ट और इधर बैक पार्ट, बीच में 5 ये आर्म होल को निकालने के बाद ये शोल्डर में हमारा स्वेटर का, इसे मैं चाहूँ तो फुल स्लीव भी दे सकती हूँ, और नहीं तो यहीं पर इसे छोड़ दूँगी। और इस दोनों को जॉइंट करने के लिए ये बीच में एक ये डिज़ाइन दी हूँ, जिससे आर्म होल लूज रहेगा। इस ढंग से ये बीच में आ गया। और पीछे हमारे सामने 3 डिज़ाइन, पीछे 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन हमारे पीछे, 6 नहीं 7 हमारे पीछे हैं, और फिर सामने, और ये बटन पट्टी। इसकी लंबाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिज़ाइन में यहाँ दी हूँ। 12 डिज़ाइन देने के बाद हमारी ये स्वेटर पूरी होती है। उसके बाद गले में सेम डिज़ाइन ही गले में भी मैं दी हूँ। देखिए हर 1 2 3 छोड़ के फिर एक में हमारे गले में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 डिज़ाइन हमारे गले में आए हैं। और ठीक से देखिए 12 डिज़ाइन गले में देने के बाद 3 बार बना है। 3 बार बनने के बाद इसे बंद की हूँ। ये साइड में ये मैं किस तरह से बनाती हूँ, ये मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ।
कहीं भी ये साइड के इस तरह से जो बने हुए हैं, इसे बनाने के लिए 4 चेन के बाद इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट किया, फिर 1 2 3, फिर दूसरे वाले में आई, फिर 1 2 3 4 चेन के बाद इसे स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइंट करना है। 1 2 3, फिर उसके बाद वाले होल में जाना है, फिर इसे भी स्लिप स्टिच से ही करना है। 1 2 3 4, चार नहीं, यहाँ 3 चेन, 3, और ये इसको बनानी 2 3 4, यहाँ 4 से स्टिच से ज्वाइंट करना है। इस तरह से ये बनती है। आप एक बार फिर से मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ। ये तो फिर दिख रहा है, इस तरह से बन जाएगा बटन होल के साइड। यहाँ से शुरू करना है, जहाँ हमारा स्वेटर लास्ट होगा उनको तोड़ना नहीं है। यहाँ से स्लिप स्टिच के सारे साइड में आना है और इसे बनाते चले जाना है। फिर गले के बाद फिर दूसरी साइड की बटन पट्टी, इस तरह से ये बनेगी। मैं इसे आपको एक बार फिर ठीक से दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से जब बन जाते हैं हमारे पूरे, तो ये 100 बटन है। अगर आपको ये बेबी फ्रॉक सही लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।